जब विचार पर खड़ा होना भूल जाइएगा तो रिश्ता टूटेगा। यादें रिश्ता बनाती हैं, स्मरण रिश्ता बनाता है। सुरती के डोरिया का जन्म भी चला गया, कबीर की लाइन याद करिए। स्मृति, स्मृति माने याद। अगर कोई याद आता रह गया रिश्ता बन जाएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन क्या हो जाएगा। दहिया मिलता है कि मनवा मिलता है? शरीर में थोड़ी मिलता, मन में हमारा आपका मिलता है। देखिए अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। यानी स्मृति मन से मिलन अगर जारी रहा ना, ये सोच जारी रही कि शिव मेरे गुरु हैं, धीरे 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 हमारा आपका मन शिष्य होने लगेगा और तब गुरु से रिश्ता बनने लगेगा और परिणाम आपको बताएंगे कि वो गुरु हैं अथवा नहीं। चलिए कुछ जिज्ञासा आइए, उधर चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक बहन मणि जी पटना, इनकी जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानकर बाकी अन्य देवी देवता की पूजा कर सकते हैं या नहीं? जब शिव को गुरु मान के ककड़ी खाने पर भी रोक नहीं है तो पूजे पर रोक लग गया। हद हो गई। स्कूल में पढ़िएगा कहा कि चाचा चाची को मारिएगा, महादेव को गुरु बनाइए तो बाकी देवता सबको इज्जत नहीं करिएगा, प्रणाम नहीं करिएगा। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहां से आया देव जूता चाची को मार रहा है कि अब थोड़ा से काम मतलब, तो हम मास्टर के चेला हो गए नहीं स्कूल के, मारेगा चचो एक लपड़ के मिजाज हजर कर दे, नहीं करेगा। अरे शिव को गुरु माने हैं, वो ज्ञान देंगे तो खुद ही खुद बदल जाएंगे आप। बदलने की कोशिश क्या करनी है? शिष्य बनना है। आप शिष्य बने तो और शिष्य बनेगा। मान आपका रुद्राक्ष, आपका पैसा, आपका कपड़ा, आपका कंगन नहीं बनेगा। ये सहयोग दे सकते हैं, रिश्ते नहीं बनाते, ये चीजें संबंध नहीं बनाती। चीजें संबंध में सहायक और सहायक हो सकती हैं, लेकिन संबंध नहीं बनाती। संबंध तो हमारा आपका मन बनाता है, दिल बनाता है। आप गुरु से संबंध बनाते हैं तो गुरु को जो जरूरी लगेगा वो परिमार्जित करेंगे ना, उसको ठीक करेंगे ना। अब गुरु जी ठीक है नहीं कर पा रहे हैं चेला को, तो ऐसा गुरु को गुरु बनाने से फायदा लाभ। अगर शिव को गुरु बनाया आपने और शिष्य भाव देना शुरू किया और आपको कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो बेकार माने शिव को गुरु छोड़ दीजिए, बेचारा ठीक ठाक है, वो आज से गुरु है, वो तो हमेशा गुरु है। आने वाले काल में भी रहेगा, जब तक संसार रहेगा वो रहेगा। ईश्वर ही है तो भाई गुरु तो रहबे करेगा वो। तो गुरु में ताकत होगी तबे ना वो गुरु है, गुरु में सामर्थ्य होगा तबे ना वो गुरु है। शिव गुरु है, शिव गुरु है, इस पर विवाद इस देश में नहीं होता है। भारतवर्ष में इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई डिबेट नहीं होता है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। वो तो है ही है। शिष्य हमको आपको बनना है। शिव को गुरु बनाइएगा तो जो भी आपको पूजा करनी है, जो भी करते हैं हम लोग कुछ नहीं रोकते हैं, आप करिए। गुरु में सामर्थ्य होगा तो अगर जरूरत वो समझेंगे तो उसको रोकेंगे या उसको छोड़ेंगे, जो करना होगा करेंगे। जब हम ही आपको सब बुझाने लगा तो मास्टर साहब के स्कूल में जाने से फायदा। शिव को गुरु मान के दूसरों को अपमानित करने का कोई अधिकार शिव शिष्य को नहीं है। एक भाई की जिज्ञासा है कि पूर्व से मेरे शरीरी गुरु हैं, क्या शिव को अपना गुरु मान सकता हूं? अरे भैया सवाल को भेजने के पहले थोड़ा सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। एक भाई ने पूछा है कि हमारे कोई शारीरिक गुरु हैं, क्या मैं शिव को गुरु मान सकता हूँ? प्राइमरी में पढ़ला तो मिडिल में ना गईलो, आ मिडिल में पढ़ला तो हाई में ना गईलो, हाई में गईलो तो कॉलेज में ना गईलो, आ कॉलेज में गईलो तो विश्वविद्यालय में ना गईलो। हमारे 15 गुरु थे, सबको छोड़ा, शिव को गुरु बनाया। जब मैंने, मेरे 15-16 गुरु थे, उससे भी ज्यादा थे, गोरी तो गोरी ढेरे थे।
सबको मैंने छोड़ दिया। इसका अर्थ थोड़ा ही है कि अब वो मिलते हैं तो मैं पूछता ही कुछ। मैं मधुपुरा गया था, मेरे एक बचपन के गुरु मिले, आध्यात्मिक श्मशान के साधक हैं, नटखट जी नाम है, सहरसा के रहने वाले हैं। उन्होंने, बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए वो, उन्होंने खबर भेजी कि हम रोड पर खड़े हैं। मैं उतरा, उनको मैंने प्रणाम किया, वो बेचारे रोने लगे कि जो मेरा शिष्य था बचपन में, उसके नाम पर यहाँ 4-5 लाख लोग जुटे हुए हैं, कैसा आदमी है। वो बेचारे रोने लगे। तो मैंने उनका सम्मान दिया कि नहीं? गाड़ी से उतरा, नीचे उतरा, उनको मैंने प्रणाम किया। बेचारे रोने लगे गले लग के। तो बूढ़ा हो गए, ठीक है, तो सम्मान नहीं करिएगा। शिक्षक आपको प्राइमरी में पढ़ाया है, आप अफसर हो गए हैं, और बचपन का आदमी, आप पढ़ाने वाला मास्टर आपसे मिलने आया है, आप कुर्सी नहीं छोड़िएगा। मैं बताता हूँ, मधुपुरा में मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कोर्ट करने जा रहा था मैं। एक बूढ़ा आदमी आया, कहा हरिंद्रायण जी आप ही हैं? हम कहा बिल्कुल जी, मेरा बोर्ड लिखा हुआ है सामने। कहा कि आप स्टाफ हो के बेटा है जो पूर्णिया में थे? हम कहा हाँ। हमको पहचानते हैं? हम कहा बिल्कुल नहीं। किसी चिन्हेगा भाई? तो बोला कि वो जो ललटेन में आपको मैं पढ़ाता था, वही शिक्षक हूं मैं पेशाब करने जाता था तो एक बार ललटेन का बाती आप तेज कर देते थे कि साले आप पढ़ावा। शीशा हो गया गरम, तुरंत चपरासी उसको साफ भी नहीं कर सकता है, ठंडा आएगा तब ना ललटेन साफ होगा। तो जैसे मास्टर साहब गए सुसु करने, हम भड़ाक से बत्ती तेज कर देते थे, और उनके आते आते पूरा शीशा करिया, सारे पढ़ावा। उस आदमी ने कहा कि मैं वही शिक्षक हूं। हमने कहा जी बैठाइए। पेशकार को बुलाया, चपरासी को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, डेरा फोन किया वाइफ को कि हमारे बचपन के टीचर हैं, आए हुए हैं, इनको खाना खिला के मेरे पास भेजो। गए, गाड़ी से गए, वो खाना खा के आए। हमने कहा आपका घर कहाँ है? बोले कि फलना जगह है। हमने ड्राइवर को कहा कि 30 किलोमीटर दूर था। हमने कहा चपरासी को कहा ड्राइवर को जाइए इनको पहुंचा के घर पर और तब लौटिएगा। देखिए तो वो तो बेचारा बचपन में पढ़ाया था, छोटा मैं था उस समय, बिजली भी ठीक से पूर्णिया में नहीं आई थी, उसने पढ़ाया था, और मैं वही दंडाधिकारी था। वो बेचारा तो मास्टर से रिटायर कर गया था, लेकिन मिला मुझसे तो मैंने पूरा सम्मान दिया। जबकि मास्टर के कौन गति हम नहीं कैले लड़काई में कॉलेज तक, वो मास्टर ये मंडल सर से पूछ लीजिए, बता देंगे कि मैं कैसा विद्यार्थी था। हमरे जैसा विद्यार्थी भगवान न करे कि इस हिंदुस्तान में पैदा हो। मास्टर का जो मैं नतीजा करता था कि मत पूछिए। वही स्थिति मेरी महादेव के साथ भी थी। महादेव को गुरु माना मैंने, तो उनको कौन नतीजा हमने नहीं किया। कहूंगा तो आप सब मिलके हमको मारिएगा एक चप्पल, कौन नतीजा नहीं किया हमने। लेकिन गुरु गुरु होता है, जानता है कि बच्चे नटखट नहीं होंगे तो फिर बच्चे हैं ही नहीं। वो गुरु जानता है कि शिष्य साला इधर से उधर नहीं करेगा तो चेला कैसे हो जाएगा। वो जीव को शिव बनाते हैं ना, शिव को शिव थोड़ा ही बनाना। चीनी का भी चीनी को चीनी थोड़ा ही बनाता है, वो केतारी को ना चीनी का, गन्ने को ना वो चीनी में बदलता है उसके रस को। शिक्षक जानते हैं, गुरु जानते हैं कि शिष्य है तो जीव भाव होगा, ये धरती के आकर्षण में रहेगा, कुछ भाई भाई करेगा। शिक्षक जानते हैं कि लड़का है, याद करिए तो लड़का ही में 3 बजता था, साला फलना मर जाए, फलना का टांग टूट जाए, फलना कोई हो जाए, साला स्कूल बंद हो जाए। खेलने के लिए गीत के सरापने से गाय मरी आज तक। हम लोग मास्टर को इतना सरापे, कुछ किसी को हुआ, साला पढ़ाया भी, पिटा भी, नतीजा किसको मिला? मास्टर को मिला कि हमको आपको मिला? मैं इतना लुच्चा था, पहली बार मैं बिहार में डिप्टी कलेक्टर हुआ, पहली परीक्षा में दी मैंने, फर्स्ट कमीशन की और मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ। तो ये नतीजा हमको मिला कि मास्टर को मिला? वो तो बेचारा हेडमास्टर हुआ या नहीं हुआ, रिटायर कर गया। गुरु तो गुरु रहते हैं, शिष्य को वो गुरु बनाते हैं। आप शिव को गुरु बनाइए, केवल शिष्य भाव दीजिए, बाकी कुछ रोकने और जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 काम करिए, उस गुरु से दया मांगिए, उस गुरु की चर्चा करिए, उस गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। चलिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि आपने शिष्यानुभूति में लिखा है, समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपने मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जा रहा है। मूल मानवीय गुण क्या है? भारी सवाल पूछ दिया ये, जान के बदमाशी करता, लगता है खाना वाना यहाँ के गुरु भाइयों ने नहीं खिलाया।
समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति, समष्टि माने समाज, व्यष्टि माने आदमी, समष्टि माने समाज। मेरी ही पंक्ति कोट की इन्होंने, समष्टि से सिमटा हुआ आदमी, समाज से तो आप अलग हो जाइएगा ना। पटना में मैं अफसर फ्लैट में था, मेरा दरवाजा 1 बजे तक खुला रहता था, गुरु भाई लोग आते जाते रहते थे। अगर बगल में किसी अफसर का डेरा खटखटा दीजिए 1 बजे रात में, तो निकले क्या है क्या है क्या है, हम बोलेंगे सर ऐसे क्या करता है। देखिए, समष्टि से सिमटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुणों से अलग हो गया, समाज से अलग हो गया, वो दुनिया से मतलब नहीं रह गया। मूल मानवीय गुण बने संवेदनाएं, मानवीय गुण कृतज्ञता को बोलते हैं, संवेदनाएं। आपको संवेदना नहीं है कि कोई भूखा है, आपके धन का क्या उपयोग जब आपके पास धन है और कोई भूखा खड़ा है, उस धन की क्या उपयोगिता है। आपके पास बहुत पैसे हैं, किसी गरीब को कपड़ा भी नहीं दे सकते आप, इस पैसे की कौन उपयोगिता है, संवेदना नहीं है। इस समाज ने आपको इज्जत दी है, इस समाज ने आपको पाला पोसा है, और यही समाज दर्द में है और आपको कोई संवेदना नहीं है। जब समाज से अलग हो जाइएगा तो संवेदनाएं कम हो जाएंगी। अगर गुरु आपको शिव नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे जानवर की प्रवृत्तियां होने लगेंगी, स्वार्थ लोलुप हम आप होने लगेंगे, और मूल मानवीय गुण हमारे आपके समाप्त होने लगेंगे। दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति संवेदनाएं नहीं रहेंगी। अनिल गुरु भाई जनकपुर, इनकी जिज्ञासा है कि शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। सवाल समझिए, सवाल नहीं समझिएगा तो उत्तर का कोई अर्थ नहीं। पढ़िए फिर से। प्रश्न है, शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक ठीक ठीक। देखिए, कहा जा रहा है कि हमारा आपका शिष्य भाव, हमारा आपका स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। मेरी ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। हमारा आपका शिष्य भाव, हमारे गुरु महादेव है, ये एक शिष्य भाव हुआ। अमीरनाथ राजे चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, अमीरनाथ राजे चेला चित्त आकाशे देखची खेला, बांधन खोले सीखची साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। तो अमीरनाथ राजे चेला, ये हमारा आपका स्वभाव बन जाए, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा आपका स्वभाव तो दुनिया है, हमारा आपका स्वभाव तो जगत है, हमको जगत अच्छा लगता है, ये हमारा स्वभाव है, कोई हमारी गलती नहीं है, ये हमारा आपका दोष नहीं है। ये वही शिव हमारे आपके रूप में रूपायित होके जगत के आकर्षण में घूम रहा है, वही शिव हमारे आपके रूप में जगत के आकर्षण में घूम रहा है, दिख रहा है हमारे आपके रूप में। तो ये दोष कैसे हुआ? ये हमारा आपका स्वभाव है। स्वभाव ने अपना भाव है, ये हमारे आपके मन की ये अपनी स्थिति है कि हमको आपको दुनिया अच्छी लगेगी, हमको आपको सुख अच्छा लगेगा, समृद्धि अच्छी लगेगी, सुविधाएं अच्छी लगेगी, सम्मान अच्छा लगेगा। यह हमारा आपका स्वभाव है, अपना भाव है। या शिष्य का भाव अपना भाव हो जाए, स्वभाव हो जाए, आसान नहीं, क्योंकि जगत के आकर्षण में हम जीते हैं। शिव के प्रति शिष्य भाव हमारा आपका स्वभाव हो जाए, अपना भाव हो जाए। जैसे अपना भाव देखिए, एक उदाहरण ले लीजिए, आप लोगों ने चप्पल कहीं खोला होगा, नहीं है खोला होगा, बुड़बक जिला नहीं है ये, नहीं खोला होगा, चप्पल रख के उसी पर बैठे जरूर होंगे आप, जो हम करते थे। अगर चप्पल आप गलती से खोल दिया है, थोड़ा कम होशियार होइएगा तो उधर खोल के आए, उधर खोल दिया है, आप जैसे भीड़ उठेगी, अब आपका चप्पल आपको मोबाइल करेगा, भैया गे दीदी हम एक कोना पर छी, आ एगो हमार बहनिया फेंका के उन्हें चल गए है, ओकरा खोजा खोजिया, नहीं करेगा। आपके पैसे आपको फोन नहीं करते, आपका घर आपको टेलीफोन नहीं करता, आपकी चीजें आपको खबर नहीं करती, आपको सब पता होता है, आप सब कुछ जानते हैं अपनी चीजों के बारे में।
आपको पता है कि आपका घर कहाँ है, आपको पता है कि आपकी चप्पल कैसी है, आपको पता है कि आपके जेब में और बैंक में कितने आपके पैसे हैं, आपको सब जानकारी है, इसीलिए कि उसको आप अपना समझते हैं। जिस दिन गुरु को अपना समझिएगा, जिस दिन गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे, किसी को महादेव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, महादेव क्या, महादेव के परिवार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं समझाएगा कि भगवती क्या है, कोई नहीं समझाएगा कि ये काली क्या है, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये आपका जिस दिन स्वभाव बनेगा, जिस दिन महादेव आपको अपना लगने लगेगा ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र को आलेखित करने की जरूरत नहीं है। आपका मन सब कुछ, जैसे चप्पल के बारे में खबर रखता है, कपड़े के बारे में खबर रखता है, पैसे के बारे में खबर रखता है, शिव के बारे में इसको पूरी की पूरी खबर होगी, इसको पूरी की पूरी खबर होगी कि भगवती क्या है। ये पूरा का पूरा अभिज्ञ होगा इस बात से कि काली क्या है, दुर्गा क्या है, मातंगी क्या है, बगलामुखी क्या है, सब कुछ जानेगा। ये अपनापन नहीं है, इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है। हम लोगों ने कहा आप जो गुरु कहते हैं उसको करिए, धीरे धीरे वह गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे। अरे पहले याद करिए ना, साइकिल चलाते थे तो भद भद गिरते थे कि नहीं हम लोग? लड़काई में साइकिल हम तो नीचे से चलाते थे, साइकिल चलाते थे, गिरते थे कि नहीं हम लोग? सोच के चलते थे। एक बार सुन लीजिए, मैं झारखंड सचिवालय में होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी था। ऑफिस से निकला, लेट हो गया काम करते करते, होम में पीडब्ल्यूडी में बहुत काम रहता है, लेट हो गया मुझको निकलते निकलते। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने डेरे आ गया। डेरा जब मैं आया तब मुझको लगा कि साला हम गाड़ी चला रहे थे क्या? सही बात बोल रहे हैं, रांची की घटना है। डेरा जब मैं पहुंचा और गाड़ी को बंद किया तब हमको लगा कि साला हम गाड़ी चला रहे थे क्या? और उसी समय HEC वहीं पर, सचिवालय वहीं पर है, HEC फैक्ट्री की छुट्टी हुई थी शाम की 7 बजे की। मैं लेट से आ रहा था। पूरी सड़क कम से कम 1 लाख साइकिल होगा, साइकिल से सब वहां के वर्कर्स चलते हैं, 1 लाख साइकिल रोड पर थी। और मैं गाड़ी इत्मीनान से कुछ सोचता हुआ चला आ रहा था। जब डेरा पहुंचा तो हमको लगा कि अरे सलाम गाड़ी चला रहे थे, कहा किससे हम चला के ले आए। देखिए वहां गाड़ी चलाना मेरा स्वभाव हो गया है, वहां गाड़ी अब अनायास चलती है, सायास कुछ नहीं है। अभी कोशिश की जा रही है कि शिव गुरु है, सायास हो रहा है, कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे वो अनायास हो जाएगा। आप साइकिल चलाते हैं, सोचते हैं कि आगे रिक्शा आ रहा है, अपने मन साला हैंडलबार घूम जाता है, अपने ब्रेक लग जाता है, और सामने वाला जो आगे बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, उसे गुटरुकाई भी हो रहा है। हम मधुबनी पहुंच गए। कहां सोचते हैं आप? वो अनायास हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक दिन तो सायास हुआ था कि नहीं हुआ था? एक दिन कोशिश होगी कि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चाएं करेंगे आप, धीरे धीरे अनायास हो जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं। साला इस पर क्या बहस करना, जैसे क्या बहस करना कि कोई मेरा बाप है, यह विषय ही हम लोगों का नहीं है। विश्वनाथ सिंह हमारे बाप हैं, हमको मालूम है, कोई डिस्कशन ही इस पर नहीं हो सकता। यह मेरा विषय ही नहीं है कि है कि नहीं है। मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकता है, विषय ही नहीं है हमारे मन का। ठीक उसी तरह से जिस दिन ये विषय खत्म हो जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं, ये हमारा आपका स्वभाव बन जाएगा कि शिव गुरु है, मामला फिर क्या होगा बताएं? बल्ले 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 बल्ले, मजा ही मजा। मधुबनी का ये शिव गुरु महोत्सव अच्छा लगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मधुबनी आऊं, और वादा करके जाता हूं कि अगर मैदान मिला और मौका मिला तो फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, समय निकाल के आऊंगा। और सुनिए, महादेव का एक चेला हुआ है धरती पर, मत्स्येंद्र नाथ। आप लोग बैठे भाई,
महादेव का एक शिष्य हुआ है मच्छंदरनाथ, उसको बोलचाल में मच्छंदरनाथ बोलते हैं, सही नाम उनका मत्स्येंद्रनाथ है। उन्हीं के शिष्य थे गोरक्षनाथ, जिनको बोलचाल में गोरखनाथ हम आप बोलते हैं। गोरखनाथ के 4 पंक्ति लिखी है, सुन लीजिए। महादेव के चेला का चेला लिखा है, महादेव का प्रो शिष्य लिखा है, शिष्य नहीं, शिष्य का शिष्य लिखा है। क्या लिखा है? हवा की न चली बात, ठबा की न बोली बात। महादेव का चेला लिख रहा है, हबक हबक के नहीं बोलेंगे, ये साधु का लक्षण नहीं है, जोगी का लक्षण नहीं है। हवा की न चली बात, ठबा की न बोली बात, धीरे धरिबा पांव, मैंने धीरे धीरे पांव रख के चलेंगे, धीरे धरिबा पांव, गर्भ न करीबा सहजे रहीबा, भड़क गुण लखराओ। गर्भ न करीबा, घमंड नहीं करेंगे कि हम महादेव के चेला हैं, घमंड नहीं करेंगे कि हम सिद्ध महात्मा हैं। गर्भ न करीबा सहजे रहीबा, सहज रहेंगे हम, भड़क गुण लखराओ। गोरखनाथ ने इस बात को कहा, भड़क गुण लखराओ। ये महादेव के चेला का बोली है। हम लोग महादेव के चेला हैं, आप भी महादेव के चेला हैं, मधुबनी में आए हैं। अगर साधु मधुबनी के शहर से गुजर जाए और लोग जान जाए कि साधु गुजरा है, तो साधु कौन सी का? आप आए हैं, चुपचाप जाएंगे, माँ बहनों को पहले जाने देंगे। हवा की न चली बात, हवा की न बोली बात, धीरे धरिबा पांव, और ऐसा आचरण प्रस्तुत करेंगे कि मधुबनी शहर के लोग कहेंगे, अरे साला महादेव का चेला तो महादेव जैसा होता है। इतने लोग आए, कहाँ चले गए? शहर में कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसा हमको आपको करना चाहिए। शिव के शिष्य के रूप में हमको आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे करेंगे तो गुरु, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आपका आचरण शिव जैसा हो, साधु जैसा हो, और इसी अनधिकार आशीर्वाद के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, शिव आपके गुरु हो। मैं अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप शिव के सचमुच में शिष्य बने, पूरी दुनिया शिव की शिष्यता की ओर चले, आपके सुख बढ़े, आपके दुख घटे, आपका जीवन शिवमय हो। आप सबों के चरणों में हरिनारायण का प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी बैठिए 5 मिनट और 10 मिनट और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आपको मेरा प्रणाम। घोषणा है, 5 मिनट आप लोग इत्मीनान रखेंगे। साहब के द्वारा जो कही गई बात है उसको इत्मीनान से अपने दिल में बैठा के रखिएगा, कल्याण हो जाएगा। और घोषणा है, आदेशानुसार जितने भी हमारे हाथ में कागज आए हैं, जिन्होंने अपना नाम दर्ज करने के लिए कि मेरे गुरु शिव हो जाए भेजा है, या जिन्होंने नहीं भेजा है, उन सभी का नाम इस मंच से अब आप लोग धीरे धीरे अपने अपने वहां जाएंगे। पुनः घोषणा है कि सुदेव यादव, इंद्रदेव यादव, विष्णुदेव यादव, मूर्ति देवी, मधु कुमारी, माला कुमार जो